हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप, आशा करती हूँ बड़े अच्छे होंगे। आइए स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ऑलराउंडर में। आपका बहुत सहयोग मिल रहा है मुझे और आपके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ और आपके सहयोग, आपके कमेंट के कारण ही मुझे नए नए आपको सिखाने के लिए आइडियाज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही दोस्तों सहयोग करते रहें और बने रहें हमारे वीडियो में डेली टू डेली। आइए आज मैं कुछ गणित के 9 रोचक प्रश्न लाई हूँ। 9 प्रश्न है आपके लिए और बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आइए देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गणित के 9 रोचक प्रश्न कक्षा 3 से और 8 तक के बेसिक क्वेश्चन है। ये ज़्यादा ना हार्ड है ना ज़्यादा इजी है, नॉर्मल क्वेश्चन है। और आप, आई होप, आप ये प्रश्न करके अपने आप में कॉन्फिडेंस ला के दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अधिकतर बच्चों को आता भी होगा, जिनको नहीं आता वो आज समझ ले। पहला क्वेश्चन है, यदि 7 × 6 + 4 - 3 तो क्वेश्चन मार्क बराबर बताना है कि ये क्या है। मान लिया ये x है। कुछ ऑप्शन दे दिए इन्होंने, 42, 43, 44, 45। देखिए तुक्का लगाने के लिए तो जो बच्चे पे नहीं आएगा वो तो तुक्का एकदम से लगा के कर देगा काम, लेकिन हमें तुक्का नहीं लगाना, हमें सोल्व करना है। देखिए बोर्ड मास होता है, आपको पता है बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। एक तो ये होता है, इंग्लिश में तो आप ये पढ़ते हो, अधिकतर बच्चों को पता होगा। ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट इस क्वेश्चन में है नहीं, ओपन कहाँ से करें। डिवाइड, मल्टीप्लाई और ऐड और सब्सट्रैक्ट, ये सबको पता है। अभी एक नई चीज़ बता रही हूँ मैं तुम्हें, भागू जोड़। भागू जोड़, भाग के जोड़ लो, भाग भाग के जोड़ो, भाग भागो भागो भागो। ठीक है, याद रहेगा, भागू जोड़। यानी सबसे पहले भाग करनी है, अगर क्वेश्चन में भाग है तो भाग करनी है। दूसरे नंबर पे अगर मल्टीप्लाई यानी गुणा है तो गुणा करनी है, फिर जोड़ना है और बाकी सब कुछ घटा देना है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब मैं इसी ट्रिक से आपको कराऊंगी ये क्वेश्चन। पहले ये देखो, ये है, हमने फॉर्मूला लिखा भागू जोड़। जिनको बोर्ड मास समझ में आता है वो बोर्ड मास लिख लेना, यानी BODMAS, बोर्ड मास। आप पहले इसमें देखें कि इसमें भाग है या नहीं है। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको भी शायद ना दिखाई दे रहा हो। भाग तो इसमें है नहीं, गुणा है इसमें, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, यानी 7 × 6 दिया गया है। तो 7 × 6 के लिए हम पहले गुणा करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ देंगे और उसके बाद माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। तो स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये लीजिए, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ये मैंने पहले, भाग तो इसमें है ही नहीं, गुणा कर ली। 7 × 6 कितने होते हैं, 42 + 4 - 3 बराबर x मान लेते हैं इसे। 42 और प्लस, अब जुड़ेगा, भागू जोड़ लो इसे। 42 और प्लस 4 कितना हो गया, 46 - 3 = x। 46 में से 3 माइनस कर दो तो तुम्हारा बच जाएगा 43 x की वैल्यू 43 आ गई। ऑप्शन में ढूंढो 43 कहीं पर है क्या। मुझे तो दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन सही है, 43 इसमें है। आपके लिए मैंने सोल्यूशन भी किया है, एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन कैसा है, ये हमारा सोल्यूशन है, उत्तर बी 43। समाधान क्या था, यानी आंसर, सोल्यूशन क्या है। 7 की 6 से मल्टीप्लाई करी तो 42 आ गया, फिर 42 में 4 जोड़ा तो 46 आ गया और 46 में से -3 करा तो 43 आ गया। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। आपका मैथ जो है, जो बेस है मैथ का, वो मैं आप इतना मजबूत करा दूंगी, मुझ पर विश्वास रखिए, इतना मजबूत करा दूंगी कि आप ये कहेंगे वाकई में मैम कमाल हो गया, हमारा बेसिक मैथ बहुत ही अच्छा हो गया। पहले बेस मजबूत होना चाहिए, जब ये आपका मैथ सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है। यदि एक आयत की लंबाई, ये आयत है, थोड़ा इसे और ऐसा कर लो,
यदि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताना। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया का। एरिया बोलते हैं इसे क्षेत्रफल को। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए इसकी लंबाई कितनी दी गई है, ढूंढो इस क्वेश्चन में। यदि आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, मुझे तो लंबाई मिल गई तो मैंने 8 सेंटीमीटर लिख ली। यदि आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, मैंने तो 6 सेंटीमीटर लिख ली। अब मुझे तो दिखाई दे रहा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो मैंने फॉर्मूला लिखा और अब मैंने मल्टीप्लाई कर ली। 8 6 जा कितना होता है 48। सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से गुणा करी तो सेंटीमीटर की पावर 2 होगी, यानी 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन में ढूंढेंगे कि कहीं 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है क्या। एक बार देख लेते हैं इसके ऑप्शन सारे। ये रहे इसके ऑप्शन, ये रहा पहला ही ऑप्शन है 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपको आंसर मिल गया। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार। मैंने सोल्यूशन किस तरह से किया है इसका, ये देखिए 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर तो इसका आंसर आया। ए ऑप्शन पे टिक लगा। समाधान यानी सोल्यूशन देख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। एल की लंबाई चौड़ाई से कर दी, लंबाई की गुना चौड़ाई से कर दी तो 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। 12 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या होगा, 12 का स्क्वायर रूट क्या होगा। देखिए अगर आपको नॉर्मल इस स्क्वायर रूट पूछते यानी 4 का अंडर रूट पूछते तो आप 2 दूनी 4 करके बता देते कि 2 जा 4 होते हैं, तो ये निकल गया यानी 2 हो गया। लेकिन ऐसे नहीं निकालना। आप देखिए एक बार समझ लीजिए इसे कैसे निकालना है। ये हो गया आपका अंडर रूट 12। सबसे पहले आप, आसान तरीका तो यही है, आप इसका एलसीएम ले लें 12। ठीक है, आसान तरीका बता रही हूँ, वैसे रूट दूसरी तरह से भी निकल जाता है। तो 2 2 6 जा 12 और फिर 6 पे चलाएंगे और 2 3 जा 6 और फिर 3 1 जा 3। इतना तो आप पे आता है, ये कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देख लेते हैं। ये देखिए यानी कि 12 के जो फैक्टर बने हैं 2 मल्टीप्लाई 3 बने हैं। अब हमें तो अंडर रूट 12 निकालना था, तो अंडर रूट 12 इज इक्वल टू, ये दोनों का पेयर बन रहा है तो इसे लिख लेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। अंडर रूट 12 जो है हमारा ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमें इसका निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। 2 इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया अंडर रूट। तुम्हारे पास क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई 3 की वैल्यू क्या होती है, 3 की वैल्यू होती है 1.732। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है 3.464। मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, यही आंसर आएगा। ठीक है, अब हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन क्या क्या थे हमारे, 3 4 5, ये तीनों नहीं होंगे। हमारा ऑप्शन 3.464 होगा, चाहे यहाँ 4 लगा लेते हैं। ठीक है, यानी लगभग इतना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अंडर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, क्वेश्चन जो है हमारा 4 चलेगा। ये लीजिए आपके लिए 4 क्वेश्चन आ गया है। यदि 15 केले की कीमत 75 रुपये है तो 1 केले की कीमत बताओ। भाई ये इतना हिसाब तो आना चाहिए, खासकर लड़के हों चाहे लड़कियां हों, इतना हिसाब लगाना जरूर आना चाहिए। किसी भी चीज़ की कीमत दे दें और 1 की पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। देखिए 15 केले की कीमत कितनी दी, 15 केले। अच्छा 1 दर्जन में कितने हुए, 1 दर्जन में 12 केले हुए, लेकिन इन्होंने दर्जन वगैरह की बात ना करके इन्होंने 15 केले की कीमत दी 75 रुपये। 1 केले की कैसे निकालेंगे भैया, 1 केले की कीमत निकालने के लिए 75 से 75 को डिवाइड कर देंगे इस 15 से, यानी इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। 15 को इससे काट दो, चाहे तो आप छोटे रूप में काट सकते हो या डायरेक्ट काट ले सकते हो। ठीक है, अगर छोटे रूप में काटना चाहते हो तो 5 से काट लो, वैसा डायरेक्ट 15 की टेबल आती है तो 15 से काट देना। चलो मैं 5 से काट के दिखाती हूँ आपको। इससे 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, यहाँ बच गए 2, 25 हो गए।
25 हो गए यहाँ पे ये छिप जाता है अंक आके, ठीक है, ये 2 आके यहाँ पे छिप गया, तो 5 पंजे 25, ठीक है, और 3 से 15 काट दो, 3 से 15 कट्टा कितनी बार कटा, 5 बार। देखना कहीं को 5 ऑप्शन आ रहा है क्या, 10 आ रहा, 5 भी आ रहा, 7 भी आ रहा, 6 भी आ रहा, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, 5 रहेगा। क्या रहेगा, 5 रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर इसे डायरेक्ट काटना होता तो डायरेक्ट आप कैसे कैंसिल कर सकोते, ये है 75 तुम्हारा, ये है 15 तुम्हारा, 5 से कट जाता है ये 15 के टेबल से, तो 5 रुपये आंसर आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, ये इसका मैंने सोल्यूशन दिया है, आप एक बार इसे भी देख लें सोल्यूशन को, ये इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है इसका, सोल्यूशन देख लो, 5 रुपये समाधान, ये 75 15 से भाग दे दिया तो 5 रुपये इसका। क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है आपसे 3 6 9 12, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दे दिया, और 18 21, इस श्रृंखला में कौन सी संख्या आएगी। तो इस श्रृंखला में नॉर्मल सी बात है, 3 की टेबल लिख दी इन्होंने, 3 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है, 3 5 जा 15, तो बेटा इसमें आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा 15, यानी 3 का गुणज आ जाएगा इसके अंदर। ये तो आपको समझ में आ गया, ये इसका सलूशन है, समाधान यह 3 का गुणज है, यह 3 का गुणज है, यानी गुणा करके 3 वाली टेबल पढ़नी है आपको, और अगली संख्या 15 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है, किसी संख्या को 8 से गुणा करके 16 जोड़ा गया, 8 से गुणा करके 16 जोड़ा गया, तो परिणाम 40 है, वह संख्या बताइए। देखिए किसी संख्या की जगह हमने x मान लिया, क्या मान लिया, x, इस x को किसने से गुणा करी, 8 से गुणा करके, और इसमें 16 जोड़ा गया, तो परिणाम कितना आ गया, 40 आ गया, परिणाम आ गया 40। तो 8x, 8 की x से गुणा करी तो 8x हो गया, प्लस 16 हो गया, इजिकल टू 40 हो गया, ठीक है। 8x यहीं छोड़ दो, जब इधर कोई चीज़ प्लस में होती है तो इधर जाती है बराबर के इधर, इंटरचेंज बराबर के इधर होता है, चला जाती है तो वो माइनस में चल जाएगी, प्लस होगा तो माइनस में जाएगी, और माइनस हो गया तो प्लस में जाएगी, गुणा होगा तो भाग में जाएगी बराबर के इधर, और भाग होगा तो गुणा में जाएगी, तो 40, और इधर माइनस चली जाएगी 16, ठीक है, ये प्लस में थी इधर माइनस में चलेगी। 8x इज इक्वल टू 40 में से 16 घटा दो, यानी कि 40 में से 16 घटा दो, तो आपके हो जाएंगे ये 10 में से 6 गया आपका 4 बच गया, और यहाँ पे 3 में से 1 गया आपका 2 बच गया, ठीक है, यानी आपका 24 आ गया था। क्या कितना आ गया था, 8x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24। अब देखो ये गुणा में यहाँ गुणा छिप रहा है, तो ये हो जाएगा 8 दिया 24, x की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। उसके बाद हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की ओर, सोल्यूशन देख लेते हैं। 4 इसका आंसर है, 4 आंसर आ गया, ये हमने टिक कर दिया 4, और मान लीजिए संख्या x है, 8x प्लस 16 कर देंगे बराबर 40, और 8x इज इक्वल टू 24, जो कि मैं समझा चुकी हूँ, और x की वैल्यू हो गई हमारी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर हमारा चलेगा 7। 5 10 20 40 और 160, इस श्रृंखला में अगली संख्या क्या है। इस श्रृंखला में देखिए अगली श्रृंखला कैसे बताएंगे हम, नॉर्मल से क्वेश्चन है, दुगुना कर रखा है सारी संख्याओं का, 5 2 जा 10, देखना 10 ही आ गया क्या, गुणा करी 2 से, 10 की गुणा करो फिर 2 से, 10 दूनी 20, 20 की गुणा करो फिर 2 से, 20 दूनी 40, 40 की गुणा करो फिर 2 से, तो देखियो कितना आ गया भाई, यहाँ पे आ गया 80, और 80 की अगर 2 से गुणा करी तो क्या 160 आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन जाएगा 80 के साथ, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर हमारा चलेगा
ये सोल्यूशन है इसका। समाधान यानी सोल्यूशन, प्रत्येक संख्या पिछली संख्या का 2 गुना है, इसलिए 40 गुणा 2 बराबर 80। क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलते हैं, देख लेते हैं 8 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए, किसी संख्या का 2 गुना, किसी संख्या का 2 गुना 18 से कम है, किसी संख्या का 2 गुना 18 से कम है, वह संख्या कौन सी हो सकती है। यानी कि आपको 2 गुना देखना, इनमें से कोई संख्या ऐसी है जिसका दुगुना 18 से कम है। मैं सबके सामने मल्टीप्लाई लगा लेती हूँ, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दुगुना करना है, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, ऑप्शन में से ही आंसर मिल जाएगा। 10 दूनी 20, 20 को देख लो क्या 18 से कम है भाई, बिल्कुल नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन गलत काट दो पहले, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन शायद गलत छप गया है, पर कोई बात नहीं, मैं इसे भी सोल्व कर देती हूँ। 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन एक जैसे आ रहे हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं, 9 की अगर 2 से गुणा करते हैं, 9 दूनी 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, इन 7 टू जा 14 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया था किसी संख्या का 2 गुना 18 से कम है। 18 से कम देख लो, 18 से कम है वह संख्या कौन सी है। 18 से कम एक तो 14 बैठ रहा है, एक बैठ रहा 18 से कम 16, तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। इसमें ये मिसप्रिंट हो गया था, दोनों ऑप्शन सही होंगे, ये 14, ये 7 वाला भी और 8 वाला भी, ये ऑप्शन होना चाहिए था कुछ और, तो यहाँ पे हो जाता, लेकिन ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं कहीं मिसप्रिंट हो जाता है टाइपिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 के साथ चलते हुए देख लेते हैं, 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की कितनी संख्याएं 5 से विभाजित हो सकती हैं। तो 1 से 50 तक की कितनी संख्याएं होगी, 5 की टेबल देख लो भाई, किसकी टेबल, 5 की टेबल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, ये देख ली हमने टेबल, ठीक है। तो कुल कितनी संख्या है, वही 10 बैठ रही, तो हमारा जो आंसर रहेगा 1 से 50 तक की कितनी संख्याएं 5 से विभाजित का मतलब भाग की जा सकती हैं, तो हमारा ऑप्शन 10 रहेगा। मैंने आपके लिए सोल्यूशन किया हुआ है, सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार, ये हमारा सोल्यूशन है, देख लीजिए। 10 आंसर, समाधान यानी सोल्यूशन, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, कुल 10 संख्याएँ हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। ऐसे ही मैथ के हेल्पफुल क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी और आपका बेसिक मैथ मजबूत करती रहूँगी। थैंक यू ऐसे ही प्यार और सहयोग देने के लिए।